Has OnePlus improved? अब पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया एवरीथिंग वी न्यू अबाउट द OnePlus 9 सीरीज। अब उनके लॉन्च के बाद एंड नाउ दैट एवरीथिंग हैज बीन कंफर्म्ड, शुड वन कंसिडर बाइंग देम? अब अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में कोई भी डिवाइसेस उनके फ्लॉज के बिना नहीं है। OnePlus उनके कैमरास की वजह से, Samsung बिकॉज ऑफ Exynos एंड Apple बिकॉज ऑफ प्राइसिंग। इस कारण कई बजट ओरिएंटेड डिवाइसेस आर बिकमिंग द बेस्ट चॉइस टू पिक। बट अगर आप OnePlus 9 Pro या फिर Samsung के S21 सीरीज के बीच में कंसिडर कर रहे हो, दिस वीडियो इज फॉर यू। अब मैं OnePlus के नए डिवाइसेस का iPhone 12 सीरीज के साथ भी एक कंपैरिजन वीडियो बनाने वाला हूँ, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक। तो सबसे पहले लेट्स गो ओवर डिजाइन। इस साल Samsung ने एक्चुअली कुछ डिफरेंट किया है कंपेयर टू द नॉर्मल। उनका ये नया डिजाइन इज क्वाइट अट्रैक्टिव टू मी, बट अपॉन क्लोजर लुक ये इमेजेस में जितना सीमलेस दिखता है, इट इजंट दैट मच इन रियल लाइफ। बट ये बस निट पिकिंग है। S21 सीरीज के फोन्स अपने 3 या फिर 4 लेंस वाले कैमरा एरे के साथ एक सिग्निफिकेंट कैमरा बम्प लाते हैं, बट विद रिसेस्ड लेंसेज। इसकी वजह से अगर आप कभी वरीड हो कि आपके लेंसेज को डैमेज होएगा, देयर मे बी सम प्रोटेक्शन ओवर हियर। ऑन द अदर हैंड OnePlus की तरफ कैमरा मॉड्यूल सेंटर से लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो चुका है। बस यही नहीं, इधर 2 एक्सट्रूडिंग लेंसेज है अलॉन्ग विद 2 नीचे जो स्लाइटली रिसेस्ड है। यहाँ पे आपको हैसलब्लैड ब्रांडिंग भी देखने मिलेगा। आगे से ये डिवाइसेस थोड़े बहुत सिमिलर है, बट आई प्रेफर Samsung's लुक क्योंकि इनका फ्रंट कैमरा एक सेंटर्ड पोजीशन में है, whereas OnePlus का लेफ्ट ओरिएंटेड। इसके अलावा ये सारे डिवाइसेस IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी ऑफर करते हैं, while S21 Plus, S21 Ultra और OnePlus 9 Pro ग्लास और एल्यूमिनियम से बने हैं। S21 एक पॉलीकार्बोनेट बैक इस्तेमाल करता है एल्यूमिनियम रेलिंग्स के साथ। इनकी फिनिशेस के बारे में बात करते हुए, OnePlus 9 Pro में एक वर्जन है जहाँ पे आपको एक ग्लॉसी बैक मिलता है, बट इन फोन्स के बाकी सारे कलर्स और मैट। अब डिस्प्लेस की बात करते हुए, OnePlus 9 Pro फीचर करता है Quad HD पैनल जो रिफ्रेश होता है एक अडेप्टिव 120 हर्ट्ज के साथ। अब ये फीचर बेसिकली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन चुका है और Samsung के फोन्स पे भी आपको अडेप्टिव 120 हर्ट्ज मिलता है, बट विद स्लाइट डिफरेंसेस। S21 और S21 Plus के पास एक फुल HD पैनल है और उनका अडेप्टिव रिफ्रेश रेट 48 से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में चेंज होता है। OnePlus का चेंजेस फ्रॉम 1 to 10। S21 Ultra इस वैल्यू को 10 से 120 हर्ट्ज के बीच में लाता है एंड इट ऑफर्स अ स्लाइटली कर्व्ड QHD पैनल। OnePlus 9 Pro का पैनल भी स्लाइटली कर्व्ड है। एक एडवांटेज अगर आप एक S21 Ultra कस्टमर हो, दैट इज द एबिलिटी टू यूज द S Pen अगर आपको इस्तेमाल करना है। अब इन डिफरेंसेस के अलावा Samsung का हाईएस्ट एंड मॉडल द Ultra ऑफर्स अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 1500 निट्स। S21 सीरीज के बाकी 2 फोन्स एंड द OnePlus 9 Pro एक क्लेम्ड 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा ये सारे फोन्स HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। डिस्प्लेस की बात खत्म करने से पहले आपके स्क्रीन पे यहाँ नीचे एक लाल सब्सक्राइब बटन रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इस टाइप के और वीडियोस देखना है, मेक श्योर टू हिट दैट। नाउ कमिंग ऑन द कैमरास ऑफ दीज डिवाइसेस, जैसे मैंने अपने वीडियोस में पहले भी बताया है, आज के लिए हुए फोटोज कंप्यूटेशन पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं और इस साल OnePlus के सारे मार्केटिंग मटेरियल में था मेंशन्ड उनका हैसलब्लैड वाला पार्टनरशिप। अब ये एक 3 ईयर डील है जिसका पहला साल OnePlus ने अपने फोन्स के कलर साइंस को इंप्रूव करने इस्तेमाल किया है। इसे सपोर्ट करने OnePlus 9 Pro पे आपको मिलेगा एक 4 कैमरा सेटअप जिसमें सबसे पहले है आपका मेन 48 मेगापिक्सल Sony IMX789 सेंसर। फिर दूसरा है आपका 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड जो एक फ्री फॉर्म लेंस इस्तेमाल करता है अल्ट्रा वाइड डिस्टॉर्शन को अवॉइड करने। इसके बाद आता है एक 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो और फिर एक 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कैमरा। पूरे Galaxy S21 सीरीज में वेरिंग स्पेक्स है जो आपको अभी आपके स्क्रीन पे देखने मिलेंगे, बट अनलाइक OnePlus यहाँ के सारे लेंसेज यूजफुल है। अब फ्रॉम व्हाटएवर वीडियोस आई हैव सीन, हैज OnePlus इम्प्रूव्ड? अनफॉर्चुनेटली ये स्टोरी हर साल की तरह है एक हद तक। ये पिछले साल के 8 Pro से डेफिनेटली आपको बेटर फोटोज देगा, बट इट इज नॉट अप टू द हाइप दैट दे हैड बिल्ट। OnePlus 9 Pro के अल्ट्रा वाइड को डेफिनेटली कंपटीशन से एक स्टेप अप बोला गया है क्योंकि ये उनके मेन सेंसर के साथ एक कलर पैरिटी ऑफर करता है जो आपको कई फोन्स में देखने नहीं मिलेगा, बट उनका टेलीफोटो लेंस सीम्स टू बी अ डिसअपॉइंटमेंट। स्टिल फोटोज के केस में ऐसे बताया जा रहा है कि द 9 Pro डज ऑफर मोर नेचुरल लुकिंग कलर्स विद गुड HDR, बट मेरे ओपिनियन में जस्ट दिस इज नॉट इनफ। ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है, बट एक ओवरऑल बेटर कैमरा एक्सपीरियंस के लिए आई थिंक द S21 सीरीज माइट बी द वे टू गो। S21 सीरीज के साथ Samsung के पोस्ट प्रोसेसिंग की वजह से यू विल गेट मोर वाइब्रेंट कलर्स एंड दिस इज वेयर आई थिंक OnePlus विल होल्ड देयर ओनली एडवांटेज क्योंकि उनके नेचुरल लुकिंग कलर्स आपको एडिटिंग के टाइम आपका डिजायर्ड लुक अचीव करने हेल्प करेगा। इन डिवाइसेस के फ्रंट कैमरास के बारे में बात करते हुए, OnePlus 9 Pro पे आपको वही पिछले साल का रीयूज्ड 16 मेगापिक्सल सेंसर देखने मिलेगा। S21 और S21 Plus पे है एक 10 मेगापिक्सल सेंसर, whereas S21 Ultra पे एक 40 मेगापिक्सल। As an overall setup, software included, I still think कि कई customers S21 सीरीज के साथ ज़्यादा खुश रहेंगे।
क्योंकि इधर फ्रंट कैमरा के साथ बैड एक्सपोजर नहीं रहेगा। बस यही नहीं, द टेलीफोटो लेंस ऑन द बैक इज एक्चुअली यूजफुल विद द S21, क्योंकि OnePlus के केस में जूम करने पर आप बहुत सारा डिटेल लूज करते हो। मेरे कंपैरिजन के इस पोर्शन के लिए मैं सुपरसैफ और मिस्टर हुज द बॉस के रिव्यूज को रेफरेंस की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब प्रोसेसर की बात करते हुए, इस साल हर नया सिलिकॉन पिछले साल से एक जनरेशनल लीप ऑफर कर रहा है। स्नैपड्रैगन 888 और एक्सिनोस 2100 दोनों डे टू डे यूजेज में आपको एक बहुत एक्सेप्टेबल यूजर एक्सपीरियंस देंगे। एक्सिनोस 2100 पिछले साल से बहुत इंप्रूव्ड है, बट हम सबको पता है कि दिस इज स्टिल बिहाइंड द स्नैपड्रैगन। वाइल मैं विश करता हूँ कि सैमसंग अपने सारे फोन्स में स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स ऑफर करे अंटिल वो अपने खुद के प्रोसेसर के साथ इनके परफॉर्मेंस को एक्सीड कर पाए। इसलिए इस केस में OnePlus इज द वन टू पिक अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। बट अगेन डे टू डे यूजेज में दिस वोंट बी नोटिसेबल अनलेस आप बहुत इंटेंसिव टास्क कर रहे हो। तो अब तक ये डिवाइसेस डिस्प्लेस के टर्म में इक्वल है, कैमरास केस में एक ऊपर और नीचे, और फिर प्रोसेसर के टर्म्स में OnePlus has an advantage, but this is not where it ends. OnePlus का नेक्स्ट एडवांटेज आता है उनके बैटरी के साथ, स्पेसिफिकली चार्जिंग के टर्म्स में। अब अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये डिवाइसेस आपको टेस्ट करके बताने के लिए नहीं है, बट फ्रॉम वॉट एवर रिव्यूज आई हैव सीन इट डज लुक लाइक कि पूरा S21 सीरीज बैटरी लाइफ के टर्म्स में आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। बट गेटिंग बैक टू चार्जिंग, सैमसंग का पूरा लाइनअप मैक्सेस आउट एट 25 वॉट्स। उसके बाद वायरलेस चार्जिंग के साथ दे कैन ओनली हिट अ पीक ऑफ 15। पिछले साल का S20 Ultra ऑफर करता था 45 वॉट वायर्ड चार्जिंग, सो इस साल का S21 Ultra डेफिनेटली सीज अ डाउनग्रेड। बट नेवरदलेस, कमिंग बैक टू OnePlus's एडवांटेज, वायर्ड चार्जिंग के साथ OnePlus अपने डिवाइसेस में 65 वॉट्स तक का पार्ट डाल सकते हैं। इसकी वजह से द 9 Pro चार्जेस फ्रॉम 0 to 100 in 29 minutes। फिर वायरलेस चार्जिंग की बात करते हुए, OnePlus के प्रोप्राइटरी स्टैंड के साथ यूजर्स 50 वॉट तक के स्पीड्स को एक्सेस पा सकते हैं। इसकी वजह से देयर डिवाइसेस कैन गो फ्रॉम 0 to 100 in 43 minutes। अगर आप इसे यूज नहीं करते, देन लाइक सैमसंग यू आर लिमिटेड टू 15 वॉट्स। अब एक चीज जो सैमसंग ऑफर करते हैं इज रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। OnePlus 8 Pro में ये फीचर है बताया गया तो था, बट OnePlus के कम्युनिटी पोस्ट देख के मुझे ये पता चला कि the experience hasn't been as positive for many people। और फिर OnePlus 9 सीरीज के लॉन्च इवेंट में इस फीचर को मेंशन भी नहीं किया गया था। बट अगर आपके पास ये डिवाइसेस है, मेक श्योर टू लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंस यूजिंग दिस फीचर। नाउ मूविंग ऑन टू प्राइसिंग, फॉर एवरीथिंग दैट OnePlus ऑफर्स एट इट्स कॉस्ट, ये S21 सीरीज को मेरे ओपिनियन में डेफिनेटली बीट करता है, अनलेस आपकी नीड्स बहुत स्पेसिफिक है। S21 अपने प्लास्टिक बैग के साथ स्टार्ट्स एट 70,000 और ये बस उसका 128 GB वेरिएंट है। आप एक्सचेंज और ट्रेड इन के साथ इस वैल्यू को 45,000 तक ला सकते हो, बट इसके लिए आपको एक बहुत एक्सपेंसिव फोन ट्रेड इन करना होगा। बट OnePlus 9 स्टार्ट्स एट 65,000 और फिर 70,000 के लिए आपको उसका मैक्स्ड आउट 12+256 वेरिएंट मिलेगा। बट S21 लाइनअप 70 के ऊपर ही जाता रहेगा, विद द S21 Ultra being offered for a lakh and above. So which one should you pick? इन डिवाइसेस के बीच में चूज करने मेरे ओपिनियन में आपको 3 फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, इनका कैमरा, इनका बैटरी और फिर इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। OnePlus Oxygen OS के लिए वेल नोन है, whereas Samsung is known for One UI and ads। अब Samsung does promise 3 to 4 years of software upgrades, whereas OnePlus पिछले कई सालों में has fallen behind and offers only 2 years of software support along with security patches। ये आते रहते हैं, but I am looking for software upgrades and not for just patches। So maybe अगर आप उस स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के लिए नहीं ढूंढ रहे हो, Samsung could be the better buy अगर आपको एड्स को स्लाइटली इग्नोर कर सकते हो। फिर कैमरा की बात करते हुए, यहाँ पे दोनों फोन्स के साथ आपको एक एक्सेप्टेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। OnePlus के साइड पे देयर आर कॉम्प्रोमाइजेस, इसलिए एज एन ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस आई वुड रेकमेंड S21 अगेन। और फिर लास्टली बैटरी परफॉर्मेंस, यहाँ पे OnePlus Samsung के ऊपर एक सिग्निफिकेंटली बेटर एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं एंड कंपेयर टू देम यहाँ पे बॉक्स में आपको एक चार्जर भी मिलता है। तो इफ यू आर हैवी यूजर जो अपने फोन पे बहुत गेम करता है, the Snapdragon 888 along with OnePlus's amazing charging speeds should be the one to pick। So that's it for now। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, make sure to leave a like, subscribe to the channel and check out some of my other videos। Also let me know your thoughts in the comment section about this comparison। इसी के साथ thank you for watching और मैं मिलूंगा आपसे next time।